जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ प्लेनेट यानी ग्रहों का निर्माण। हम ग्रहों के निर्माण में 5 सिद्धांतों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मोनो स्टार थ्योरी, फिर देखेंगे डुअल स्टार थ्योरी, फिर देखेंगे डबल स्टार थ्योरी। इसी में देखेंगे कांट ने क्या कहा, फिर लप्लास ने क्या कहा, चेम्बरलिन ने क्या कहा, जिन ने क्या कहा और लिलिटन ने क्या कहा। इन सभी के द्वारा क्या कहा गया, क्या सिद्धांत दिया गया, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है ग्रहों का निर्माण। ग्रहों का निर्माण, ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, हम आज ये सीखेंगे। है 5 सिद्धांत, लेकिन इसमें से है सही एक, लेकिन आपको एग्जाम में पांचों से प्रश्न पूछते हैं, इसलिए हमें पांचों पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सही क्या कितना है? एक। तो सबसे पहले ग्रहों के निर्माण के क्रम में सबसे पहले किसने बताया? तो कांट ने गैसियस सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जो हमारा सूर्य है, जो हमारा ये सन है, इसके बाहर जो लपटे हैं, सन क्या है? गैसों का बना है और इसके बाहर की तरफ लपटे हैं, इसके आग की लपटे हैं और इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये लपटे ही, जैसे सूर्य जब अपने अक्ष पे घूमता है, अपने ध्रुव पे जब घूमता है, तो ये अपने लपटों को छलका दिया और जिसके कारण ये छलक के टूट के यहाँ से आए और यहाँ पे क्या हो गया? ग्रह बन गया। फिर छलका, फिर एक ग्रह बन गया, फिर ऐसे मैंने लपटे ही टूट टूट कर क्या बनी? ग्रह बनी। मैंने लपटों के द्वारा ग्रह बना, किसने बताया? तो कांट ने। फिर इसके बाद इसी में थोड़ा सा इन थ्योरी को नकारे और कौन है? लप्लास। और इन्होंने नेबुला सिद्धांत दिया और इन्होंने बताया कि जो सूर्य से जो ग्रहों का निर्माण हुआ है वो उसके लपटों से नहीं हुआ है, बल्कि सूर्य से खुद टूट के हुआ है। इन्होंने कैसे बताया कि कैसे सूर्य से टूट के निर्माण हुआ है? तो इन्होंने बताया कि जो ये सूर्य है, क्या हुआ कि बाहर की परतों में, इसके आउटर पार्ट ठंडा हो गया, यानी कि ये पार्ट ठंडा हो गया और इसका इनर पार्ट क्या था? गर्म था, जिसके कारण ये सूर्य टूट गया, टूट के ग्रहों का निर्माण किया। इन्होंने बताया कि सूर्य की लपटों के द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्होंने बताया कि सूर्य के बाहरी परत को ठंडा पड़ जाने के कारण जब इसका घूर्णन हो रहा था, तब ये टूट कर ग्रहों का निर्माण किया। लेकिन फिर इस पे रिसर्च किया गया ये कि इसके कंपोनेंट लिए गए और फिर इसके लिए गए, सूर्य के और ग्रहों के, और दोनों को मिलाया गया, तो दोनों के कंपोनेंट एकदम बिल्कुल अलग थे, मैच नहीं कर पाए। फिर इनको भी यही किया गया कि इनका कंपोनेंट फिर यहाँ ग्रहों का कंपोनेंट लिया गया और मिलाया गया, और ये दोनों मैच नहीं कर पाए, क्योंकि जब ये सूर्य से बने होते, जब ये सूर्य के द्वारा बने होते, तो इनका भी खनिज वही होता जो कि सूर्य में है। जो सूर्य में खनिज होगा वही ग्रहों में होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसलिए इन दोनों सिद्धांतों को नकार दिया गया और कह दिया गया कि ये दोनों सिद्धांत क्या हैं? गलत हैं। और इन्हीं दोनों सिद्धांतों को नाम दिया गया, क्योंकि इसमें सूर्य भी एक तारा है, यहाँ भी सूर्य लिया गया एक तारा है, यानी कि एक तारों के द्वारा ही बताया गया था कि ग्रहों का निर्माण हुआ है, तो इसलिए इसे मोनो स्टार थ्योरी कहते हैं। मोनो स्टार थ्योरी, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? एकल तारा सिद्धांत। एकल तारा सिद्धांत किसने दिया? तो कांट और लप्लास ने।
लाप्लास ने क्या बताया कि सूर्य के टूटने से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है, जबकि कांट ने बताया कि सूर्य के लपटों के द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ है। लेकिन ये दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि इनके खनिज आपस में मैच नहीं कर पा रहे थे। अब हम देख लेते हैं आगे। अब आते हैं चेम्बरलिन। उन्हें भी देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। चेम्बरलिन, इन्होंने कहा, इन्होंने दो तारा लिया और इन्होंने कहा कि एक सूर्य था, एक सूर्य और एक अन्य ग्रह, ग्रह कह रहे हैं सॉरी, अन्य तारा, एक अन्य तारा। ये तारा के आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सूर्य के कुछ टुकड़े टूट गए, इस सूर्य से कुछ टुकड़े टूट गए और ग्रहों का निर्माण किए। इन्होंने क्या बताया कि इस किसी दूसरे तारे के द्वारा सूर्य से ग्रह टूट गए, सूर्य टूटा और ग्रहों का निर्माण किया। फिर इसके बाद एक और आए जीन साहब। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दिमाग लगाया क्या कि थोड़ा सा इसी में वही पहले वाली थ्योरी को ये लोग कॉपी कर रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो जो कांट ने कहा था वही चेम्बरलिन कह रहे हैं, बस एक अन्य तारा लेके चले आए हैं और इसको गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खींच रहे हैं। वही जो लाप्लास ने कहा वही जीन ने कह रहे हैं, बस एक ये भी एक अन्य तारा लेके आए हैं। इन्होंने कहा कि एक और अन्य तारा था जो कि इस सन पे गुरुत्वाकर्षण लगाया, जिसके कारण सूर्य का एक भाग टूट गया। ठीक, टूट गया, मान लेते हैं ये टूट गया और फिर ये पास आया तो इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया, ये भी टूट गया और जिसके कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर वही मतलब एक बार में, ये बोले एक ही बार में टूट गया, इन्होंने नहीं, पहले छोटा सा टूटा फिर ये टूटा, माने ये दो बार में, पहले थोड़ा सा टूटा फिर ये जो टूटा है वो फिर टूट गया और इसके बाद ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन क्या आप फिर सोचिए कि क्या इन दोनों का कंपोनेंट मिलेंगे? तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने भी यही कहा कि सूर्य से टूट के बने हैं, लेकिन इन दोनों का खनिज आपस में मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए इन दोनों के थ्योरी को भी नकार दिया गया और इन दोनों के थ्योरी को कहा गया डबल स्टार थ्योरी। डबल, देखिए ये डबल है, एक डबल स्टार थ्योरी है, ये डबल स्टार थ्योरी है, एग्जाम में गलती मत कीजिएगा, डबल स्टार थ्योरी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? द्वैत तारा सिद्धांत, द्वैत तारा सिद्धांत। आप इतना समझ पा रहे होंगे कि डबल स्टार थ्योरी किसने दिया? तो चेम्बरलिन और जीन ने। किसने बताया कि पहले सूर्य थोड़ा सा टूटा फिर उसके बाद उसका ब्लास्ट हुआ, मतलब उसमें फिर टूटा तो ग्रहों का निर्माण हुआ? तो जीन ने। आप ये सीख पा रहे। अब देख लेते हैं, एक ही सिद्धांत सही है, वो भी मतलब सही नहीं है, लेकिन क्या करें, प्रूफ के अभाव में कहना पड़ता है कि सही है। उसे अब देख लेते हैं। अब आए लिल्टन साहब। इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इन्होंने क्या कह दिया, ये जो सन है ना, सन से मैच बार बार लोग करा ले रहे थे और कह रहे थे कि इसके कंपोनेंट से नहीं मिल रहा है, तो ये थ्योरी गलत है। तो इन्होंने वो सबूत ही मिटा दिया। इन्होंने क्या कहा, लिल्टन साहब ने, लिल्टन, इन्होंने कहा
कि ये हमारा सूर्य है, ठीक। इन्होंने सूर्य को वैसे ही छोड़ दिया, कहा कि 2 और अन्य, इन्होंने कितना लिया, 2 और अन्य तारा, यानी कि ये कितना मान, ये सन मान लेते हैं, इसे हम एक तारा मान लेते हैं, इसे हम दूसरा तारा मान लेते हैं, दूसरा तारा। और इन्होंने बताया कि ये तारा जो था, एक तारा, जो दूसरा तारा था वो पहले वाले तारे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया और इधर से सूर्य लगाया और इधर से ये था, और यही जो पूरा तारा था यही पूरा ब्लास्ट कर गया, यही पूरा ब्लास्ट कर गया और चारों तरफ यही क्या बन गया, ग्रह बन गया। चारों तरफ इसी के टूटने से ग्रहों का निर्माण हो गया और जो ये दूसरा तारा था ये ब्लैक होल बन गया, ब्लैक होल बन गया। अब आप जो मिला रहे थे, बार बार मैच कर रहे थे कि सूर्य से आओ इसका कंपोनेंट मिलाते हैं कि ये सिद्धांत सही है कि नहीं है। अब जो स्टार था वो तो पूरा तरह खत्म हो गया और जो तोड़ा वो ब्लैक होल बन गया। अब ब्लैक होल के पास कोई जा नहीं सकता क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण इतना होता है कि ये खींच लेगा अपने, इसका डेंसिटी बहुत हाई होता है, इसकी ग्रेविटी भी बहुत हाई होती है। अब कोई मैच ही नहीं करा पाता है किससे, तो ये जो तारा जिस टूटा था वो खत्म हो गया और जो तोड़ा था वो ब्लैक होल बन गया, ठीक। इसलिए इसे क्या मान लिया जाता है, सही मान लिया जाता है और इसका नाम दिया जाता है डबल स्टार थ्योरी, क्योंकि एक तारा यहाँ पे था जो टूट गया और दूसरा तारा, ये डबल स्टार थ्योरी होती है। इसे क्या कहते हैं, डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी। इसे हिंदी में दो तारा सिद्धांत कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको पांचों थ्योरी समझ में आई होगी और आप जान पाए होंगे कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। एक्चुअली में तो पता नहीं है लेकिन इसे मानना पड़ता है और सर्वाधिक मान्य इसे ही दिया गया है। आपसे पूछा जाए कि ग्रहों के निर्माण में सही सिद्धांत किसने दिया है तो आप किसे कहेंगे, लिलिटन को, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। अब आपसे कल से हम पढ़ेंगे, ग्रहों को एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे। ऑलमोस्ट बहुत हमको लगता है कि आधा आपका एस्ट्रोनॉमी ख़त्म हो गया है और बस ग्रहों के बारे में ही पढ़ना है। उसके बाद से उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, हम उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।